तो भक्तों, आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा कब है, 11 या 12 में? साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत का पारण कब किया जाएगा और साथ ही चंद्र उदय का समय, भद्रा काल का साया कब से कब तक रहेगा। सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक गौ माता से जुड़ा उपाय भी बताएंगे। अगर आप उसे गौ माता से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो आपको यह विशेष उपाय केवल और केवल पूर्णिमा वाले दिन ही करना है, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी और बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली पूर्णिमा बताई जा रही है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप गौ माता से जुड़ा एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना होगा शीघ्र अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी और आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और स्नान दान भी किया जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा सुनने का भी विधान है। भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा को पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का साया भी है तो भद्रा कब से कब तक रहेगी और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी और व्रत करने के नियम क्या है, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि भगवान। सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन के सभी कासन का निवारण होगा। तो चलिए बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, जरूरतमंदों को दान करने का भी विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन लोग अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का आयोजन करते हैं एवं सत्यनारायण का व्रत भी रखते हैं कि पूर्ति हो। सत्यनारायण का व्रत रखने से एवं पूजा करने से सुख समृद्ध वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दो तरह से व्रत किया जाता है। कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और सारा दिन व्रत करने के बाद चंद्रमा को अवव पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं, और कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत पूजन करते हैं। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद, उनको भूख आगे लगाने के बाद अपराध में या सायंकाल व्रत खोल लिया जाता है। आपको बता दें कि दोनों व्रत में पूजा विधि लगभग एक जैसी ही है और पूजन सामग्री भी एक ही है और चंद्र पूजन की विधि भी। समझेंगे से पहले उठ जाना चाहिए स्नान ध्यान करने के लिए। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले नहाने वाली बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए।
पूजा स्थल को गंगा जल छिड़कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर लेगा। यह जान लेते हैं, सुपारी, लौंग, इलायची में फल और मिठाई आदि ले ले। दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी। एक लोटा लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरेगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकियां पता रख ले, उसमें पीला कपड़ा उठाकर भगवान को स्थान दें। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वह भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें, या जो चंद्रमा व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित करें और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन हो, इसके लिए प्रार्थना करें। सुख समृद्धि की कामना करें। कोई मनोकामना है तो उसे भी बोलेगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहां विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही की शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कारण, यदि तस्वीर है तो एक फूल ने उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान चरण यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जानू अर्पित करेंगे। जानू पर पहले होली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भगवान को अर्पित करें। इसके बाद होली या चंदन का तिलक लगाएं और भगवान को पुष्पमाला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाएं। बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान को भोग लगे, इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आगमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लोग, एक इलायची, एक सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, इस सत्यनारायण भगवान हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई झुक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, जब आपको व्रत खोलना हो उससे पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। आपको बताएं कि व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उससे पहले बात कर लेते हैं। अब देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर ले, कच्चा दूध मिला ले, थोड़ा अक्षर डाल ले। इसके बाद यहां जल चंद्रमा को अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। हाथ जोड़कर चंद्रदेव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा की पूजन के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहुकाल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। 11 मई 2025 की रात 8:01 पर होगी और वैशाख पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 12 मई 2025 की रात 10:25 पर हो जाएगी। तो उड़ जाति के अनुसार साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का पर्व 12 मई 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसी स्नान दान किया जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 12 मई को ही होगा
और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:32 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:30 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:50 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:57 पर रहेगा। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:14 तक रहेगा और सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:30 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:32 से लेकर शाम 7:14 तक रहेगा। 7:30 तक रहेगा। दोपहर 12:45 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशोक समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें और इस दिन भद्राकाल का समय सुबह 5:32 से लेकर सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। 9:14 तक रहेगा। इस दिन पाताल लोक की भद्र है। इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा। पटल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। सुबह में 5:32 पर बन रहा है जो सुबह 6:17 तक है। वही वारियां योग सुबह से लेकर पूरी रात तक है। रवि योग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। रवि योग में आपको वैसा पूर्णिमा का दान करना चाहिए। वैसा पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 तक है। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वीडियो के अंत में हम आपको एक गौ माता से जोड़ा उपाय भी बताएंगे, तो चलिए अब वह भी जान लेते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि वैशाख पूर्णिमा वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह वैशाख पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना
पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी दूध देने वाली, और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक वैशाख पूर्णिमा के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।